अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये एडोबी इलस्ट्रेटर की हमारी पहली क्लास है। एक और इंट्रोडक्शन क्लास है जो कि आपकी जो है क्लास नंबर 1 में मिलेगा। ये क्लास नंबर 01 है आपकी। और इसके अंदर हम बेसिकली जो हमारा इलस्ट्रेटर का ब्लॉग है, जिस ब्लॉग से आप सारी चीज़ें कवर करते हैं अपने सिलेबस को, अपने वीडियोस को, उसके बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो हमारी दूसरी इंट्रोडक्शन की क्लास है उसमें पूरा इंटरफेस वगैरह ये तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस की गई हैं। तो यहाँ पर जो है ना उसमें आपको बेसिक चीज़ें बनाना बताई गई हैं। यहाँ पर हम टोटल जो है ब्लॉग को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ब्लॉग ओवरव्यू का डिस्कशन होगा, ब्लॉग का ओवरव्यू होगा, सिलेबस का ओवरव्यू लेंगे हम, फोल्डर सेटिंग किस तरह से करेंगे वो, और इंटरफेस ओवरव्यू होगा हमारा, ब्लॉग असाइनमेंट्स किस तरह से आप लेंगे, ब्लॉग आइटम्स को हम देखेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, इलस्ट्रेटर की प्लेलिस्ट हम देखेंगे, और शॉर्टकट्स हम देखेंगे इलस्ट्रेटर की, लोकल सर्टिफिकेशन किस तरह से आपने करने और ग्लोबल सर्टिफिकेशन कितने हैं और किस तरह से करने हैं, ये तमाम चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। तो स्टूडेंट हम अपने ब्लॉग पे सबसे पहले चलते हैं। ये हमारा ब्लॉग है जो कि आप लोगों को मैंने जो है ईमेल मैंने किया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये आपको नज़र आ रहा है ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग वो होता है जिसके अंदर आपकी तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। आप उसे ऑनलाइन जो है आसानी से देख सकते हैं और उसे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो सबसे पहले ब्लॉग पे हमारे पास जो है क्या है, इंट्रोडक्शन है, एडोबी इलस्ट्रेटर। व्हाट इज इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर? इलस्ट्रेटर इज अ वेक्टर ड्राइंग सॉफ्टवेयर। आपको पता है जो आपने फोटोशॉप किया था वो रास्टर डिज़ाइन सॉफ्टवेयर था। उसके अंदर डिजिटल इमेजेस, फ़ोटो एडिटिंग वगैरह पे हम काम करते थे। यहाँ हम जो है वेक्टर, ये हमारा प्रोग्राम है, वेक्टर बेस्ड डिज़ाइन है। इसके अंदर जो हम काम करेंगे वो जैसा कि नज़र आ रहा है, इट इज़ ऑफन यूज टू ड्रॉ इलस्ट्रेशन, कार्टून्स, डायग्राम्स, चार्ट्स, लोगोज, डिज़ाइंस, पोस्टर्स, मर्चेंडाइजिंग होगी हमारी, पैकेजिंग, ये तमाम चीज़ें हम इसमें इलस्ट्रेटर में करेंगे यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये मेन चीज़ थी जो कि मैंने आपको बता दी है। बाकी आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, हम सारे तो नहीं वीडियो में कर सकते हैं, तो यहाँ पर बाकी मैं क्लास में आपको समझा दूँगी। क्या कोर्सेज आप जो है यहाँ पर इलस्ट्रेटर के जो है आपके पास इलस्ट्रेटर CC17 है जो कि आप यहाँ कर रहे हैं। अब यहाँ पर आता है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एडोबी इलस्ट्रेटर। एडोबी इलस्ट्रेटर इज़ अ प्रोग्राम यूज टू बोथ आर्टिस्टिक एंड ग्राफिक डिज़ाइनर्स। ये तमाम ये ग्राफिक डिज़ाइनर जितने भी हैं, चाहे वो आर्टिस्टिक डिज़ाइनर हो चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनर हो, ये क्रिएटिव वेक्टर इमेजेस उसमें तमाम डिज़ाइनर जो हैं क्रिएट कर सकते हैं। दीज इमेजेस विल देन यूज़ कंपनी लोगोज में प्रोफेशनल यूजेस के लिए यूज़ किया जाता है। कंपनीज लोगोज वगैरह पूरा प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, इसमें सारी चीज़ें प्रोफेशनल डिज़ाइन की जाती हैं। वैन डिड एडोबी इलस्ट्रेटर कम आउट? एडोबी इलस्ट्रेटर कब आया? एडोबी इलस्ट्रेटर जो है वो अब से तकरीबन 35 साल पहले 1986 में आया, और जो है ये तकरीबन 1980s में जिसमें ये सारी चीज़ें हुई, फिर 1986 में फाइनली जो है क्या हुआ, पब्लिश हुआ मार्केट में। एडोबी इलस्ट्रेटर की ये जो है ये पिक्चर इसकी पहचान थी पहले। अब हमारे पास ये AI इसकी एक्सटेंशन है एडोबी इलस्ट्रेटर की, ठीक है ना। इलस्ट्रेटर की आपकी जो है वो AI जो है वो एक्सटेंशन है। इलस्ट्रेटर का इंटरफेस अगर आप देखें तो यहाँ पर एप्लीकेशन बार है, डॉक्यूमेंट विंडो है, ये कंट्रोल पैनल है, आर्ट बोर्ड है, ये टूल्स पैनल है ये, और ये प्रॉपर्टीज़ पैनल है। आपको इसका फोटोशॉप से अंदाज़ा हो गया होगा कि जो ऑप्शन आप खोलेंगे उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ होगी, उसका अपना ऑप्शन होगा यहाँ पर, ठीक है ना। जो भी टूल आप खोलेंगे उसका एक ऑप्शन बार होगी और एक प्रॉपर्टी बार आपको आप खोल सकते हैं यहाँ पर अगर ना आए तो। और ये देख लिया आपने, डॉक्यूमेंट विंडो है, कंट्रोल पैनल है, टूल्स पैनल है, प्रॉपर्टीज़ पैनल है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, ये टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स में आपके सेट्स बने हुए होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर पहले तो ये फिल कलर है, ये स्ट्रोक कलर है, ये आपका हिडन टूल्स है, और ये कोलैप्स पैनल है। कोलैप्स पैनल में आपकी जो है ये तमाम चीज़ें आपकी आ रही हैं। कोलैप्स पैनल है, यहाँ पर जो है कोलैप्स पैनल में आपका जो है ना एक्सपेंडेड पैनल करते हैं हम, तो ये स्विचेस वगैरह यहाँ पर आते हैं।
यहाँ पर ये बने हुए होते हैं इस तरह से यहाँ पर ये स्विचेस का एक वो बना हुआ है, ये यहाँ पर स्विचेस बार है जिसके अंदर स्विच फुल एंड स्ट्रोक कलर होता है। आप यहाँ से इसे या डी से आप जो है इसे अप डाउन कर सकते हैं, डी इसकी शॉर्टकट की है। इसमें फिल कलर होता है और स्ट्रोक कलर होता है, ठीक है। इसके अलावा रीसेट फिल कलर, यहाँ पर रीसेट फिल कलर जब हम डिफ़ॉल्ट डी प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली ब्लैक एंड वाइट हमारा पैनल जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट। और इसके बाद जो है आप यहाँ पर जो है अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट आपके पास जो है और क्या है, स्विच फिल एंड स्ट्रोक है, स्ट्रोक कलर है यहाँ पर, और सेट स्ट्रोक और फिल है, ठीक है ना। ये तमाम चीज़ें आपकी शामिल है इसमें। यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं इसके इंटरफेस पे तो ये मेन्यू बार है, ये तो पुराना वर्जन है। टूल बॉक्स है, ये कंट्रोल पैनल है, ये तो सारे टूल बॉक्स ही हैं आपके, ठीक है ना। यहाँ पर ये कंट्रोल पैनल है, फ्लोटिंग पैनल है, आर्ट बोर्ड है यहाँ पर। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर अब ये पूरा टूल बॉक्स है। इसके अंदर बाकायदा बंच बने हुए होते हैं, जैसे आप डायरेक्ट सिलेक्शन का एक बंच है जहाँ पर एरो लगे हुए होते हैं, इसके अंदर इसके बंच होते हैं। बंच का मकसद ये है कि इसके अंदर एक से ज़्यादा जो है पेन टूल के एक से ज़्यादा, जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट और कन्वर्ट टूल, ये तमाम टूल जो हैं ये पेन टूल के अंदर मौजूद होते हैं, तो इसलिए इसमें एरो बना होता है और ये सेट्स ऑफ टूल कहलाते हैं। बेसिकली इसे हम जो है सेट्स ऑफ टूल कहते हैं कि एक टूल में इतने सेट बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए आप, ये पेंसिल टूल है, ये रेक्टेंगल टूल है, ये टैपर टूल है, ये लासो टूल है। इसका तो आपको अंदाज़ा बहुत अच्छे से फ़ोटोशॉप से हो गया होगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, यहाँ पर ये सिलेक्शन टूल है जो कि मूव टूल के लिए भी यूज़ होता है। ये मैजिक वॉन्ड है, ये आपका पेन टूल है, ये लाइन टूल है। इस तरह से यहाँ पर स्टूडेंट ये सारे नाम दिए हुए हैं, आपको आहिस्ता आहिस्ता ये सारे नाम आने चाहिए, क्योंकि ये सारे नाम आएंगे आपको तो आप काम कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, अब नीचे आ जाते हैं, ये आपका स्विच पैनल है, इसके अंदर जो है फिल कलर, लाइन कलर हो गया। यहाँ पर नॉर्मल मोड स्क्रीन हो गया, फुल मोड स्क्रीन भी होता है, फुल स्क्रीन मोड भी होता है, आपको नॉर्मल व्यू पे काम करना है। यहाँ पर देखें ये वाइट डायरेक्शन सिलेक्शन टूल है, यहाँ पर ये इसका पंच है। ये ब्लैक एरो है, ये इसका है। ये पेन टूल है, ये पेन टूल का है। पेन टूल के अंदर ऐड, डिलीट, कन्वर्ट, लाइन टूल, आर्क, स्पायरल, आपका जो है रेक्टेंगल ग्रिड और पोलर ग्रिड, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके इस बंच में शामिल हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक स्टूडेंट इसमें ये शामिल है। यहाँ से ये वाइट एरो ये शामिल है। यहाँ पर जो है शेप टूल सेट है, ये इसके अंदर ये चीज़ें हैं। ये होवरिंग ओवरव्यू है, यहाँ पर ये जो सारा है। ये यहाँ पर टू अप क्लिक द बटन्स, यहाँ पर बटन्स क्लिक करें। हैंड टूल का यहाँ पर वो है। अच्छा, यहाँ पर जो है आपका जूम टूल का ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन्वर्ट फिल कलर आपका ये यहाँ पर फिल कर, ये तो भी मैं आपको इलस्ट्रेटर में बता दूँगी कि किस तरह से आप जो है इसको स्विच कर सकते हैं। न्यू पे आते हैं स्टूडेंट हम। न्यू पे आने के बाद यहाँ पर आते हैं, यह आपके सामने ये विंडो खुलती है, ठीक है। ये मेरी नेक्स्ट क्लास की इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया हुआ है। ये विंडो खुलती है, आपने ओके कर दिया। यहाँ पर ये पूरा मैंने समझाया हुआ है वहाँ पर, जो ये चीज़ है आपकी। एक मिनट स्टूडेंट, मैंने जल्दी से कर दिया, मैं थोड़ा सा बता दूँ। ये जो है ये मेरी नेक्स्ट क्लास में है, लेकिन फिर भी आप देख लें यहाँ पर मोबाइल की अगर ऐप पे आपने काम करना है तो ये डिज़ाइनिंग पे, वेब पे अगर काम करना है तो उसका लेआउट, ये सारा इस पे मैं काम दूंगी आपको। प्रिंट पे ये, फिल्म एंड वीडियोस पे ये, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन पे ये, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर प्रिंट पे ले लेते हैं और प्रिंट पे लेके हम A4 ले लेते हैं, यहाँ पर कोई मसला नहीं है। यहाँ पर ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ आ गई आपकी यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर ये मैं बताई थी डिफ़ॉल्ट करेंगे आप, तो डिफ़ॉल्ट जो है और यहाँ पर ये करेंगे। एक मिनट, ऑल्ट एक्स, यहाँ पर एक्स जो है यहाँ पर आपका अप डाउन करने के लिए, और जो है यहाँ पर ये ले लिया आपने। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो देखिए फिल एक्स, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर आप आते हैं डिफ़ॉल्ट डी। अगर अगर आपका कोई कलर यहाँ पर हमने दिया हुआ है, यहाँ पर हमने ये कलर दिया हुआ है, तो डी प्रेस करेंगे तो आप ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आएंगे तो ये लेस देन जो है कलर के लिए, ये ग्रेटर देन ग्रेडियंट के लिए, ये जो है ये नन है। स्लैश कर देंगे तो आप नन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी, और एक्स प्रेस करें इसको भी, अगर ये करेंगे ये नन हो जाएगा, ठीक है ना। और डी प्रेस करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा,
ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये जो है आपका ये ड्रॉ नॉर्मल है, ये आप आगे करेंगे, ड्रॉ बिहाइंड है, ये ड्रॉ है। और यहाँ पर ये चेंज स्क्रीन मोड है, आपको भी बताया यहाँ पर कि आप फुल स्क्रीन कर लें, आप जो है नॉर्मल स्क्रीन कर लें, और आप जो है यहाँ पर वो कर लें। यहाँ पर जो है ये मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर ये रहा, फुल स्क्रीन मोड कर लें, फुल स्क्रीन मोड विद मेन्यू बार कर लें या नॉर्मल स्क्रीन कर लें। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने देख लिया, या हमने जो है पंच भी बता दिया आपको कि ये इसका पंच है। अब आते हैं असाइनमेंट्स पे। असाइनमेंट्स में देखिए आपके पास ये सारे असाइनमेंट, टूल के असाइनमेंट ये हैं, लोगों के असाइनमेंट ये देखिए। जब आप क्लिक करेंगे इसे, तो अभी मैं आपके सिलेबस पे भी ले जा रही हूँ जो यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर जब आप करेंगे तो ये देखिए सारे ये आपके असाइनमेंट्स है। इससे बहुत काम बहुत है, इसलिए स्टूडेंट शुरू से आप लोग इस पर ग्रिप रखें, क्योंकि शुरू से जब आप ग्रिप रखेंगे तभी आपका काम कंप्लीट होगा, तभी ना आखिर में आपको बहुत मसले मसाइल होंगे। यहाँ पर लोगो डिज़ाइन के, पोस्टर के, ये तमाम जो है चीज़ें आपकी हैं ये मौजूद, ये तमाम असाइनमेंट्स आपके हैं। इसके अलावा फिर ट्यूटोरियल के असाइनमेंट्स हैं, इसमें जो है ट्यूटोरियल में आपको देख के बनाने हैं, जो कमांड में समझाऊंगी फिर वो आपने ट्यूटोरियल से अप्लाई करनी है, क्योंकि एडवांस लेवल की इलस्ट्रेशन होगी, एडवांस लेवल की चीज़ होगी, क्योंकि मैंने आगे जॉब वालों को पढ़ाना है जो कि मेरा वेट कर रहे थे, उनको भी इंक्लूड कर लिया है मैंने। तो आप जो है आप सब एक साथ क्लास किया करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा बता रही हूँ, ताकि आपकी सबकी क्लास जो है वो अच्छे से हो जाए और यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ये सारे आपके ट्यूटोरियल हैं। इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट जब आप यहाँ पर उर्दू टाइपिंग करेंगे, तो जो आपने इन पेज में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाने के लिए, वही सॉफ्टवेयर आपका अगर इंस्टॉल होगा तो आपको ये दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका इंस्टॉल नहीं होगा तो आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ से फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि जब उर्दू की आप कंपोजिंग करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी पे आप काम करेंगे इसमें। स्टेटर में कॉर्पोरेट आइडेंटिटी बेसिकली टोटली बिजनेस के लिए होता है। इसके अंदर जो है आप जो है यहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज़ लेते हैं, जो कि आपकी डिज़ाइनिंग के लिहाज से भी होती हैं, जो कि आपके प्रोग्रामिंग के लिहाज से भी होती हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोगो डिज़ाइन या स्लोगन डिज़ाइन ये अगर करते हैं फ्रंट वाला, तो आप जो है यहाँ पर इसको बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये कॉर्पोरेट आइडेंटिटी है, इसमें लोगो होता है। अब कॉर्पोरेट आइडेंटिटीज़ में क्या होता है, कल्चर होता है, बिहेवियर होता है, विजन होता है, लैंग्वेज होती है, मिशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, डिज़ाइन होता है, लोगो होता है। ये तमाम चीज़ें आपकी इसमें शामिल होती हैं। अच्छा, अब नीचे आ जाते हैं स्टूडेंट हम। नीचे भी आपका ये कॉर्पोरेट आइडेंटिटी है, ये जो है ये बिजनेस ब्रांड है आपकी, ये जो है आपकी ये ये जो है ये आपकी बेसिकली ब्रांड कोलेट्रल्स है, और ये जो है ये कॉर्पोरेट आइडेंटिटी है। दोनों में फ़र्क ये होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी टोटली ऑफिस के लिए यूज़ होती है, यानी जो चीज़ें आपके ऑफिस में यूज़ हो रही हैं आपके सीईओ के लिए, आपके सीएफओ के लिए, तो वो चीज़ें आप यहाँ बनाते हैं। आप जो है अपनी स्टेशनरी जो है आप अपनी जो है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी जो है वो बेसिकली सीईओ वगैरह के लिए, चेयरमैन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। ब्रांड कोलेट्रल जो है वो होते हैं जो कि आपकी कलेक्शन ऑफ मीडिया यूज़ प्रमोट ब्रांड, अपनी ब्रांड को, अपने नाम को प्रमोट करने के लिए, अपनी मार्केट करने के लिए, अपने नाम को आप जो है यहाँ पर ब्रांड कोलेट्रल बनाते हैं, जिसके अंदर इवेंट करते हैं, टी शर्ट बनाते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, नोट पैड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बन के, इस तरह से मग्स वगैरह आप कर सकते हैं, यूएसबी आपके, इसके अलावा आपके ये लेटर हेड वगैरह ये सब आपके एक बंच में भी आप दे सकते हैं, यूएसबी दे सकते हैं। तो जितनी मार्केटिंग करते हैं उतनी ही चीज़ों की मशहूरी होती है और आगे बढ़ती है। फैशन टेक्सटाइल डिज़ाइन भी आप इसमें सीखेंगे। यहाँ पर इसमें पैटर्न से आप जो है बच्चों के कपड़े बनाना सीखेंगे, फिर बच्चों के कपड़े पे आप डिज़ाइन लगाना सीखेंगे। ये तमाम चीज़ें पैटर्न डिज़ाइनिंग वगैरह ये तमाम चीज़ें आपकी होंगी। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, कैप है, स्टिकर है, बॉटल है, मग है, गूगल है। तो ये तमाम चीज़ों पे आप जो है सीखेंगे स्टिकर लगाना, कि किस तरह से स्टिकर लगेगा, लेकिन आपको इसमें अपने दिमाग को भी यूज़ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है आपका ब्रांड प्रमोशन था। इसके अलावा पैकेजिंग, आपकी पैकेजिंग बेसिकली ये होती है, पैकेजिंग डिज़ाइन इज़ द आर्ट ऑफ क्रिएशन मेमोरेबल एंड particle product packages. It involves the choose of material, typography, color and imagery. ठीक है ना। यहाँ पर जो है ये जो पैकेजिंग होती है ये मेमोरेबल डिज़ाइन के लिए यूज़ की जाती है, कि आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं,
आप जो है टाइपोग्राफी मटेरियल इसमें सब में होता है यहाँ पर, ये बेसिकली गिफ्ट बांटने के लिए होती है। इसके अलावा अपने प्रोडक्ट किसी प्रोडक्ट पे भी आप जो है पैकेजिंग करवा सकते हैं, किसी जो है फर्नीचर वगैरह पे भी आप अपनी पैकेजिंग करवा सकते हैं। मतलब हर जो है अपनी मार्केटिंग करने के लिए, अपने लोगों को करने के लिए आप पैकेजिंग करवाते हैं। व्हाट इज़ द पैकेजिंग डिज़ाइन, यहाँ पर एक वीडियो मौजूद है पैकेजिंग डिज़ाइन की पूरी, उसमें मैंने करके बताया है किस तरह से आपकी पैकेजिंग होगी, किस तरह से आप करेंगे। इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने बताई हैं जो कि आपके बहुत काम की हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आप कर लीजिएगा और ये जो है इसे सीख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये चीज़ हो गई। इसके बाद यहाँ पर बेसिक स्टेप्स ऑफ डिज़ाइनिंग के, पैकेजिंग के, जब हम पैकेजिंग करेंगे तो उसमें हम इसको डिटेल में करेंगे। अभी ये पैकेजिंग के जो है फीचर्स हैं यहाँ पर ये हैं। फिर इसके बाद एडवर्टीज़मेंट पे आ जाते हैं, जो न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में आपके जो ऐड बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं। इसमें आप ऐड डिज़ाइनिंग भी सीखेंगे, जैसे आपने इन पेज में ऐड डिज़ाइन करना सीखा था, जैसे आपने इन पेज उर्दू में आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ऐड डिज़ाइन करना सीखा था, इसी तरह से आप यहाँ पर भी ऐड डिज़ाइनिंग सीखेंगे। इसके बाद ये यहाँ पर इसकी वीडियो है, ये देख लीजिएगा डिज़ाइनिंग की, इसमें बहुत अच्छे से बताया है। वैसे तो क्लास में बताऊँगी जब आपकी इसकी क्लास होगी। इसमें यहाँ पर जब हम एडवर्टीजमेंट करेंगे तो हम यहाँ पर इसको डिटेल में देखेंगे, ये इसके बारे में सारा। अभी तो हमने इसको डिटेल में नहीं किया इसलिए। अब ये आ गई है फोल्डर सेटिंग। यहाँ पर सिलेबस के फोल्डर्स आपको किस तरह से बनाने हैं, इसमें एक आध और भी मैं ऐड करवाऊँगी, लेकिन अभी आपको ये बनाने हैं। ये देखिए, बिजनेस कार्ड का एक फ़ोल्डर है, कैलेंडर, सर्टिफिकेट, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, पोस्टर डिज़ाइन, फैशन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, और यहाँ पर ईमेल ब्लास्ट, लोगो। ईमेल ब्लास्ट के अंदर ये आपके 2 और बनेंगे, लोगो के अंदर ये 2 बनेंगे, पैकेजिंग के अंदर ये 3 बनेंगे, उर्दू एडवांस में कुछ नहीं बनेगा। एडिटर इंटरफेस तो आपको नॉर्मल पता है, और फाइनल प्रोडक्ट आपको ये पता है। अब यहाँ पर जो वीडियो ट्यूटोरियल है इसके ये फोल्डर्स बनेंगे, और इसके अंदर आप जो है ये वीडियोस डालेंगे। और टूल्स प्रैक्टिस में आपके ये सारे फोल्डर बनेंगे, और इसमें सारी टूल प्रैक्टिस में आप ये चीज़ें डालेंगे। ये बेसिकली टूल प्रैक्टिस के फोल्डर हैं, और ये बेसिकली जो है आपकी किसके हैं, ये आपके वीडियो ट्यूटोरियल के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको आ गई, ये चीज़ हमारी कवर हो गई है, समझ में आ गई होगी। इसके बाद यहाँ जाते हैं, इसके बाद एडोबी इलस्ट्रेटर शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स के लिए आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर शॉर्टकट्स खुल जाता है। ये शॉर्टकट्स दिए हुए हैं, और वैसे भी आप यूज़ करेंगे आहिस्ता आहिस्ता सॉरी। तो शुरू से आपने शॉर्टकट्स को लेना है, शॉर्टकट्स करनी है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर ये हो गई, ये सारी शॉर्टकट्स दी हुई हैं इस पर। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल इसको यूज़ करना है, बिल्कुल देखना है, बिल्कुल एक दूसरे से पूछना है क्लास में और करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गई। इसके बाद एडोबी इलस्ट्रेटर लोकल एंड ग्लोबल सर्टिफिकेशन, ये लोकल और ग्लोबल सर्टिफिकेशन है। ये लोकल सर्टिफिकेशन है आपके। लोकल सर्टिफिकेशन में आपने क्या करना है, लोकल सर्टिफिकेशन में आप जाएंगे, यहाँ पर आप जिस तरह से डेटे पे चलाएं, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इसे। सब आपको पता है, आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से लेकर और फोटोशॉप तक देखते हुए आ रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपके लोकल सर्टिफिकेशन करेंगे। हर लोकल सर्टिफिकेशन जब लास्ट में रिजल्ट आता है तो उसमें एक पेन बना हुआ होता है, पेंसिल, उससे अपना पूरा कैपिटल लेटर में सही जो डॉक्यूमेंट पे नाम है वो लिखेंगे, और फिर इसकी PDF बना लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये इस तरह से क्वेश्चन होंगे आपके, और यहाँ से आप ये करते हुए जो है चले जाएंगे। फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ये लेकर बैठे, हम जब वो होगा तो वो बता दूँगी मैं आपको। यहाँ पर ये स्किल टेस्ट देखिए, जो आपके लोकल सर्टिफिकेशन है उसमें ये सर्टिफिकेट इसका होगा, जैसा कि आपका वो मिलता चला है। ये जो है ये स्किल टेस्ट 1 होगा, इसका स्किल टेस्ट 2, 3, 4, 5, 6 आपके स्टूडेंट जो हैं यहाँ पर ये मौजूद हैं, क्या, स्किल टेस्ट, ठीक है ना। लोकल सर्टिफिकेशन, इससे आपको लोकल सर्टिफिकेशन मिलेगा। इसके बाद जो है आपका स्टूडेंट वो यहाँ पर है, और इसके बाद ग्लोबल आ गया आपका, ग्लोबल सर्टिफिकेशन। ग्लोबल सर्टिफिकेशन में आपको पता है ग्लोबल सर्टिफिकेशन किस तरह से होती है। आपने फोटोशॉप में की है, आपने एक्सेल में की है, वर्ड में की है, एक्सेस में की है, पावर पॉइंट में की है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में की है, इन सब में आप ये लोकल सर्टिफिकेशन करते हुए आ रहे हो। ग्लोबल सर्टिफिकेशन, ये ग्लोबल सर्टिफिकेशन है। ग्लोबल सर्टिफिकेशन में माइंडलेस्टर का सर्टिफिकेट है। यहाँ पर इस तरह से ये सर्टिफिकेट आपको मिलेंगे। यहाँ पर ये वीडियोज़ आपने देखनी होंगी सारी, 20 वीडियोज़ हैं, 20 वीडियोज़ देखकर आप जो है यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट गेन कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई आपकी। यहाँ पर ग्लोबल सर्टिफिकेशन और लोकल सर्टिफिकेशन। अब ये ग्लोबल सर्टिफिकेशन में ये वीडियोज़ होती हैं,
जो कि आपकी कितनी वीडियोज़ हैं, चलें दिखा देती हूँ मैं। ये तो सर्टिफिकेशन है आपका। यहाँ पर पहला टेस्ट ये है आपका, जिसके अंदर 20 लेसन है और एक ही है ये, इसके 20 लेसन में है ये, और ये बहुत अच्छा इसमें समझाया हुआ भी है, आप समझ भी लीजिएगा और अपनी सर्टिफिकेशन भी कर लीजिएगा, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया स्टूडेंट लोकल ग्लोबल। अब प्ले लिस्ट पे आते हैं। प्ले लिस्ट आप जब देखेंगे तो ये प्ले लिस्ट है। इसकी प्ले लिस्ट में आपके पास सारी जो है इलस्ट्रेटर की वीडियोज़ मौजूद होंगी। चलें, ये तो अच्छी बात है, अगर रैन ने जो है इसको कनेक्ट कर लिया। ये देखिए यहाँ पर ये मैंने प्लेलिस्ट पे क्लिक किया तो ये आ गया। अब यहाँ पर ये सारी प्लेलिस्ट आपकी आ रही हैं, ठीक है ना। 1 से लेकर अभी ये 01 हो जाएगा, ये 01 है आपका। 1 से लेकर और आपकी जितनी भी वीडियो हैं या 40-50 जो भी हैं आप वो दे सकते हैं यहाँ पर। अभी मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड की नहीं है, मैं साथ साथ इसके करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये तकरीबन 40 के करीब वीडियोज़ हैं जो कि आप जो है यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। इस तरह से ये चीज़ आपकी हासिल भी हो जाएगी, आपको आपको समझ में भी आ जाएगी, आपको बनाना भी आएगी कि किस तरह से करना है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा जनाब, अब हम अपने ब्लॉग पे चलते हैं। ब्लॉग पे हमारा ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ठीक है ना, कोई चीज़ नहीं बची आपकी, तमाम चीज़ें आपकी हो गई हैं। अब यहाँ पर ये जो आई है आपके पास, ये यहाँ से आई है बेसिकली, इसको छोड़ दें, इसका कोई काम नहीं है। तो स्टूडेंट हमने अपना पूरा ब्लॉग देख लिया और यहाँ पर मैं आपको इलस्ट्रेटर पे भी ले गई। यहाँ पर ये देखिए इंटरफेस है, ये मेन्यू बार है, ये आपका ऑप्शन बार होता है, ये आपकी वो डॉक्यूमेंट जो खुली हुई होती हैं वो यहाँ आ रही होती हैं, ये आपका टूल बॉक्स है, ये आपका जो है फिल कलर है और ये लाइन कलर है। इस तरह से ये आपका जो है 3D फिल और स्ट्रोक का वो 3D है। जैसे यहाँ पर ये लिया मैंने, कलर दे दिया को, ये कलर आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है आप इस तरह से जो है कोई भी 3D कोई भी वो ले सकते हैं। यहाँ पर ग्रेडियंट ले सकते हैं आप, यहाँ पर आप ब्लैंक कर सकते हैं इसे, यहाँ पर आप कलर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अभी आपका ब्लेंडिंग मोड आ गया। इस तरह से आपको जो है यहाँ पर ये सब चीज़ें आपकी क्लास में स्टेप टू स्टेप बताई जाएंगी, तो इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी सब डिटेल में होंगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये सब चीज़ें हमने देख ली है, हमारा था ब्लॉग आज का। और आज के ब्लॉग में आपने इन सब चीज़ों को जो है वो करना होगा, अपने ब्लॉग को बहुत अच्छे से जो है पूरा ओवरव्यू इसका लेना होगा, इसको एक दफ़ा टीच भी करना होगा। ख़ास तौर पे इसमें जो मैंने जो चीज़ें दी हैं, इसमें आपको असाइनमेंट्स वगैरह हैं वो आप देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें यहाँ पर ये अच्छा सिलेबस में आ जाते हैं हम। सिलेबस में अब मैंने ये भूल गई आपको, सिलेबस में वही है बिज़नेस कार्ड्स में, ये बिज़नेस कार्ड्स आपको बनाने हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जितने भी दिए हुए हैं ये सारे। इसके बाद कैलेंडर है आपका, सर्टिफिकेट डिज़ाइनिंग है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी है, इसमें वही है जो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी अभी आपको बताइए, ब्रांडिंग आपको बताया है वो। ईमेल ब्लास्ट, आपको ईमेल खुद बनानी होगी जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। फैशन में भी फाइनल प्रोजेक्ट भी आपको मिलेगा, ये अभी कल तक मैं दे दूँगी आपको फाइनल प्रोजेक्ट। इसके बाद जो है आपका इलस्ट्रेटर इंटरफेस है, ये आप लोग खुद कर लेंगे। यहाँ पर लोगो वाले पैकेजिंग है, पोस्टर डिज़ाइनिंग है, टूल प्रैक्टिस में आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। टूल प्रैक्टिस में ये सारी टूल्स हैं जिनके आपको जो है समझना है पहले, जो मैं समझाऊंगी, फिर उस पर ये असाइनमेंट्स बनाने हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपने लाजमी ही करनी है, लाजमी आपकी ये चीज़ें होंगी, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये इसके अलावा भी यहाँ पर जो है चीज़ें मौजूद हैं, जो कि पैकेजिंग के अंदर भी आपकी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। इसी तरह से आपकी लोगों में भी आपकी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आप सिलेबस देख लें स्टूडेंट, सिलेबस काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर पोस्टर्स में भी आपकी काफ़ी चीज़ें हैं। तो आपने शुरू से जो है इसकी ग्रिप रखनी है, शुरू से इस पर काम करना है, शुरू से आपने जो है इसके असाइनमेंट बनाने शुरू कर देने हैं, और जो भी चीज़ें हैं वो इसकी आपने बिल्कुल शुरू से आपने करना है। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा पूरा ब्लॉग कवर। आज की जो हमारी 01 क्लास थी उसमें ये पूरा ब्लॉग ही कवर करना था मैंने, तो ये सब मैंने पूरा कवर करवा दिया। इसके अलावा ब्लॉग के बाद जो आपकी जो है जब आप कर रहे होते हो उसमें जो चीज़ें आपकी होती हैं वो छोटी छोटी चीज़ें भी मैंने बता दी हैं, लेकिन अभी डिटेल में आपकी क्लासेस बाकी हैं। डिटेल में ये सारी क्लासेस होंगी और एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में बताया जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ तक के होप आपको समझ में आ गया होगा, और आप जो है मुझे ब्लॉग के बारे में नेक्स्ट क्लास में चीज़ें बताएंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारी जो सेकंड इंट्रोडक्शन फर्स्ट क्लास है, ये 01 क्लास है, वो 1 क्लास है, तो उसमें आपको सारा इंटरफेस वगैरह ये तमाम चीज़ें बताई हैं मैंने, ठीक है।
तो अब आपने प्रैक्टिस करनी है और सारी चीज़ों की कमांड करनी है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो देखनी है, फोल्डर्स वगैरह क्रिएट करने हैं और उसके बाद अपनी क्लास लेनी है। थैंक यू।